हेलो स्टूडेंट, जैसा कि कल हम लोगों ने एक वीडियो में वाटर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस वीडियो को जाकर देख लें। उसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें ये वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो 8 नंबर के प्रश्न आने हैं पॉलिटेक्निक एग्जाम अप्लाइड केमिस्ट्री में फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, IUPAC का जो पॉलिटेक्निक अप्लाइड केमिस्ट्री में फर्स्ट सेमेस्टर में जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो 5 मार्क्स का आता है। उसमें वो आपको 5 IUPAC देगा और उन 5 IUPAC के नाम लिखने होंगे। सिंपल क्वेश्चन आता है इसका। लेकिन जो हम लोग 11-12 में पढ़ के आते हैं, 10th में पढ़ के आते हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट टाइप के IUPAC पूछता है। तो हम लोग 10-12 IUPAC पढ़ेंगे और आप लोग इसको समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि इन्हीं IUPAC में से ही आपको लगभग 4 IUPAC यहीं से मिल जाएंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट IUPAC है उनको भी और इम्पोर्टेंट है। हम क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे। जो हमारे पास देखिए ये IUPAC जो दिख रहे हैं आप लोगों को, ये IUPAC बहुत ही इम्पोर्टेंट IUPAC है। इन सब के नाम, क्या नाम लिखना है, गलती नहीं करना है। रूल अगर आपको आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी रूल में भी थोड़ा सा वेरिएशन है। तो ये इतने IUPAC हैं आपके यहाँ पर दिख रहे होंगे। आपके पास 7 IUPAC ये है टोटल एक पेज में, और यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है, यानी 15 IUPAC आपके सामने है। इन 15 IUPAC में से 5 IUPAC आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, बिल्कुल नाम बिल्कुल याद कर लीजिए। इनको IUPAC बनता नहीं है, वो नाम याद करके सीधा चले जाए, क्योंकि इन्हीं में से आप लोगों को 4 IUPAC मिल जाएंगे। आपको कम से कम 4-5 पेपर में पूछता है वो। हर बार का क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बस बदल देता है IUPAC लेकिन इन्हीं में से ही पूछेगा वो। तो चलते हैं एक एक करके, आप देखते चलिए। तो फर्स्ट जो IUPAC आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा है आपको जो CH2 CH3 CH2O CH2 CH3। देखिए O जो है वो ईथर ग्रुप है आपका। ईथर जो ग्रुप होता है उसका जो सफिक्स नाम होता है वो ऑक्सी होता है, ये सबको पता होगा। इसमें देखो दोनों तरफ CH3 CH2 सेम है। अगर जब सेम होगा तब आप लोगों को कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं आएगी। बस एक चेन को आपको नॉर्मल चेन बनानी है। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप O है ईथर, आपने इसको 1 कार्बन माना, इसको 2 कार्बन माना। तो सीधा इतने एरिया को हम लोगों ने लिख दिया। इस वाले एरिया को जो है ये वाला एरिया है पूरा, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को हम लोगों ने लिख दिया एथॉक्सी, और इतने एरिया को लिख दिया 2 कार्बन के हिसाब से एथेन। ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पर CH3 CH2 ना होगा, CH3 हो, तो इतना याद रखना जो छोटी चेन होगी उसी को ऑक्सी बनाएंगे हम लोग। तो अगर सपोज करते हैं यहाँ पर CH3 होता तो इसको बोलते हैं मेथॉक्सी एथेन। ओके स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट नाम हो गया आपका। सेकंड नाम में चलते हैं। सेकंड नाम में आपको दिख रहा होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, C में CH3 लगा है और CH3 लगा है। तो सबको पता है जो कार्बन गिनने की प्रोसेस है वो फंक्शनल ग्रुप के नियरेस्ट होती है। तो इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप आपका ये सेकंड नंबर पे है, कीटोन ग्रुप। ठीक है। और ये जो 3 नंबर पे CH3 लगा वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। तो इसका IUPAC जो नाम होगा वो प्रीफिक्स 3 मेथिल हो गया। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, तो ब्यूट हो गया। और सफिक्स नाम फंक्शनल ग्रुप का क्या है, ऑन, तो 2 नंबर पे है इसलिए ब्यूटेनॉन 2 बोला गया इसको। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 मेथिल ब्यूटेनॉन 2। इसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर में आपको जो दिखाई दे रहा है, जो कार्बन दिखाई दे रहा है वो आपको देखिए इसमें CH3, इसमें ये 2 कीटोन ग्रुप है, एक CO ये कीटोन ग्रुप है, एक CO ये कीटोन ग्रुप है। ये दोनों कीटोन ग्रुप हैं। तो 1 2 3 4 5 चार तरफ से भी गिनते तभी वही सेम पैटर्न आ रहा था, इसलिए कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, दोनों क्रियात्मक ग्रुप है और दोनों के दोनों सफिक्स में ही बनेंगे। और नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 5, तो हमने लिख दिया पेंट डैश, इस डैश को भी लगाना ही हाइफन बोला जाता है इसको, 2,4, फिर हाइफन, क्योंकि 2 नंबर पे CO ग्रुप है और 4 नंबर पे CO ग्रुप है। फिर 2 बार CO है इसलिए इसको बोल दिया गया डाई ऑन। क्या बोल दिया गया, डाई ऑन बोल दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो सबको समझ में आ रहा है? कोई चीज़ डाउट आ रही हो तो पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट। देखिए ये थोड़ा टिपिकल है, मतलब टिपिकल नहीं है लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से स्टडी करना है। देखिए फंक्शनल ग्रुप का आपका OH है। OH के बाद इसको नंबर 1 कार्बन मानेंगे।
अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि रिंग में चले जाना है, क्योंकि रिंग यहाँ पर प्रीफिक्स में चली जाएगी आपकी। किस में चली जाएगी? प्रीफिक्स में। तो नंबर 1 कार्बन और नंबर 2 कार्बन। कई स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि यहाँ के बाद इसको काउंटिंग में ले आते हैं, तो इस रिंग को काउंटिंग में आपको नहीं लाना है, इसको पैरेटिव चेन पे ही ले जाना है। तो 1 नंबर एंड 2 नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 नंबर एंड 2 नंबर के हिसाब से ये कार्बन नंबर हो गया आपका 1, तो इसलिए 1 फेनिल बोल दिया गया। फिर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो एथ हो गया। OH का सफिक्स नाम होता है ऑल, तो इसका नाम हो गया एथेनॉल। तो 1 फेनिल एथेनॉल, 1 एथेनॉल भी कह सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में आपको दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ कार्बन जो है, नंबर 1 कार्बन है, देखिए COOH लगा है यहाँ पर। फिर नंबर 2 कार्बन, 3 4 5। कई स्टूडेंट ये कहते हैं सर काउंटिंग कहाँ से करना है, तो देखिए इसके लिए ऑर्डर याद रखना पड़ता है। COH जो प्योर फंक्शनल ग्रुप के टेबल में सबसे ऊपर होता है और OH जो होता है उससे नीचे होता है। ये तो आपका सब्स्टिट्यूएंट है तो इसलिए और नीचे होगा हैलोजन ग्रुप। तो काउंटिंग करें तो 1 नंबर 2 3 4 5। देखिए अब आपका एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट जब आ जाएं तो इसमें से कुछ सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, तो इसके लिए आप अल्फाबेट रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्फाबेट रूल का मतलब इसका नाम ब्रोमो है, इसका नाम हाइड्रोक्सी है, तो इसका अल्फाबेट B है, इसका अल्फाबेट H है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे। तो 2 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी, और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5, तो इसलिए पेंटेन, और इसका सफिक्स नाम होता है ओएक, तो पेंटेनोइक एसिड। ओके स्टूडेंट, तो देखिए जो आपको करना है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कई स्टूडेंट को IUPAC नहीं भी बनते हैं या वो उसको सॉल्व नहीं करना जानते हैं या उसका रूल नहीं याद रखते हैं, जितने रूल बताए जा रहे हैं उसको फॉलो कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं जानते हैं तो आपको कुछ नहीं करिए, आप लोग इन IUPAC को ही याद करके चले जाइए सीधा, क्योंकि इन्हीं IUPAC में से ही आपको एग्जाम में रिपीटिंग बिल्कुल यही डिक्टो क्वेश्चन ही मिल जाएगा पेपर में। पॉलीटेक्निक में मेरे अनुभव से 4 साल 5 साल हो गया मुझे अनुभव पॉलीटेक्निक में, उसके अनुभव से मुझे पता है कि लगातार पेपर जितनी बार भी आया है IUPAC का तो हर बार रिपीटेड ही दिया है उसने। तो आप लोग इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीटेड करके जाइए, इन्हीं में से आपको चार क्वेश्चन तो डेफिनेट मिल जाएंगे। सॉलिड क्वेश्चन है, छोड़िएगा नहीं। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वो और इससे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर आपका फंक्शनल जो ग्रुप दिख रहा होगा आपको, वो फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है कि 4 फंक्शनल ग्रुप हैं। आप इस यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक CO है, एक डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड H है, डबल बॉन्ड C के भी जो डबल बॉन्ड है, और आपका जो कार्बोनिल एक फंक्शनल ग्रुप है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, इसमें ये दोनों की दोनों क्रियात्मक समूह माने जाएंगे और दोनों ही सफिक्स में बनेंगे, क्योंकि जो पैरेटिव चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी सिस्टम होता है वो सब के सब सफिक्स में ही माने जाते हैं, इनको प्रीफिक्स में नहीं बनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कभी भी प्रीफिक्स में नहीं बनाया जाता। ठीक है, प्रायोरिटी के आधार पर कीटोन को हम प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ये टेबल में ऊपर रखा हुआ है, तो गिनती 1 2 3 4 5 की गई है। अब इसके बाद आपको नाम लिखना है, तो देखिए 4 नंबर में आपका ये CH3 प्रीफिक्स में चला गया, तो इसको हमने बोल दिया 4 मैथिल। इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5, तो हमने लिख दिया पेंट। अब पॉइंट ये आएगा कि ये भी सफिक्स में बनना है, ये भी सफिक्स में बनना है, तो किससे पहले बनाएंगे? तो 2 टाइप के सफिक्स होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स होता है, एक सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो इतना स्टूडेंट याद रखना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ये दोनों के दोनों प्राइमरी सफिक्स माने जाते हैं। उसके बाद जो क्रियात्मक समूह सफिक्स में बनेगा वो सेकेंडरी सफिक्स होगा। तो अगर किसी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आ जाता है या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उसको हम पहले उसका सफिक्स नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स नाम लिखेंगे। और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाते हैं, सपोज करो एक ही स्ट्रक्चर में, तो हम फिर प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे। प्रायोरिटी में डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, ट्रिपल बॉन्ड को बाद में प्रायोरिटी दी जाती है। तो पहले डबल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स आएगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स आएगा, फिर मेन सफिक्स आएगा, जो मेन क्रियात्मक समूह है ऑर्डर के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए एक ही डबल बॉन्ड है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। इसको हम प्राइमरी सफिक्स मानेंगे, तो देखिए 4 मैथिल, 5 मतलब पेंटेन। इसके बाद 3 नंबर पर ये क्या डबल बॉन्ड है, तो हमने 3 पे इन लिखा। फिर 2 नंबर पे डबल बॉन्ड O है यानी कीटोन ग्रुप है, तो 2 पे ऑन लिख दिया। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, एक इसमें CO फंक्शनल ग्रुप है, एक OH फंक्शनल ग्रुप है, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है।
अब इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर पे कीटोन ऊपर होता है और OH कहाँ होता है, नीचे होता है फंक्शनल ग्रुप में, क्रियात्मक समूह की टेबल में। तो टेबल में जो ऊपर होता है उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है, तो हम CO को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। और एक चीज़ और याद रखो, जो पैट चेन में जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको हम प्रायोरिटी देते हैं। तो इसमें देखिए नंबर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो हमने काउंट कर लिया। अगर ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया तो OH कहाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स में चला जाएगा। इसका प्रीफिक्स नाम हाइड्रोक्सी है, इसका प्रीफिक्स नाम मेथिल है। तो हाइड्रोक्सी अगर इसका पहले प्रीफिक्स नाम है तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि अगर हाइड्रोक्सी आपका प्रीफिक्स नाम है अगर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। तो ये 4 हाइड्रोक्सी लग गया आपका। फिर ये 4 पर क्या जोड़ा है, CH3 जोड़ा है, तो हमने 4 मेथिल लिख दिया। अब कई स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर आपने 4 हाइड्रोक्सी को ही पहले क्यों लिखा, तो देखो अल्फाबेट रूल लगेगा क्योंकि ये दोनों प्रीफिक्स है। इसका H हाइड्रोक्सी, H है अल्फाबेट, इसका मेथिल मतलब M अल्फाबेट है, इसलिए 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल। फिर नंबर ऑफ कार्बन कितना है आपको दिख रहा है 5, तो नंबर ऑफ कार्बन A1 2 3 4 5। तो यहाँ पर एक मिस्टेक्स है यहाँ लिखने में, ब्यूटेनॉन लिखा है यहाँ पर, तो आप ब्यूटेनॉन की जगह पर यहाँ पर कर देंगे पेंटेनॉन। ओके स्टूडेंट्स, तो पेंटेनॉन 2 करना है यहाँ पर। तो ये नेक्स्ट हो गया। इसके बाद आते हैं इस पॉइंट में। अब देखिए ये जो पीछे ऊपर समझाया गया था डबल बॉन्ड के बारे में, ये वही कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पर COH एक फंक्शनल ग्रुप है, इसे हम सेकेंडरी सफिक्स कहेंगे क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। फिर दूसरा फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, फिर तीसरा फंक्शनल ग्रुप है ट्रिपल बॉन्ड। तो अब काउंटिंग तो मेन फंक्शनल ग्रुप को करेंगे जो सेकेंडरी सफिक्स है। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है, कोई भी इसमें प्रीफिक्स नहीं है। तो सीधा नंबर ऑफ कार्बन कितनी है 6, तो हेक्सा लिख दिया हमने। फिर अब प्रायोरिटी में, अब देखो ये प्राइमरी सफिक्स है, ये भी प्राइमरी सफिक्स है, तो अब किसको पहले लिखेंगे। तो आप लोगों को ये देखना है कि डबल बॉन्ड का नाम होता है इन और इसको प्रायोरिटी में पहले दिया जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम होता है आइन, इसको बाद में दिया जाता है। जब 2 सफिक्स प्राइमरी सफिक्स है तो उसमें जो पहले अल्फाबेट में है उसी हिसाब से लिख देना है आपको। 2 इन, तो 2 नंबर पे आपने लिख दिया इन, और 4 नंबर पे क्या लिख दिया आइन। तो ये तो आपके प्राइमरी सफिक्स हो गए दोनों। इसके बाद आता है 1 ओएक एसिड, 1 पर ओएक एसिड लगा है तो आपने 1 ओएक एसिड कर दिया। तो ओके स्टूडेंट, तो ये हो गए आपके 8 क्वेश्चन IUPAC हो गए, इसमें से 1 या 2 इसी में से मिल जाएंगे। इसके बाद वाले जो IUPAC हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको बिल्कुल अगर नहीं समझ में आ रहे हैं, कुछ भी आते हैं तो सीधे याद करके चले जाते हैं, क्योंकि इतनी जो 6 क्वेश्चन है लास्ट के, इन 6 क्वेश्चनों में से आपको मिलना ही मिलना है, 2 क्वेश्चन कंपलसरी है आपको। ये जो लास्ट के 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उसमें से 2 हो सकता है 3 यहीं से आ जाए, ये भी हो सकता है, और 1 या 2 वहां से आ जाए। तो बहुत ध्यान से पढ़ना, और नहीं याद है किसी को नहीं समझ में आता तो सीधे सीधे याद करके चले जाना। तो देखिए गलती क्या होगी यहाँ पर, CH2 CH2 CH CH2 OOH। तो आपको एक देखिए हमने 1 2 3 तो कर दिया यहाँ पर। गलती ये नहीं करना है कि आप लोग इसको इस तरीके से बना दें कि सीधा डायरेक्ट हिट कर दें क्वेश्चन को, तो डायरेक्ट हिट मत करना। देखिए ये 1 2 3 जब एक से ज़्यादा ग्रुप लगे हों तब क्या करना होता है कि हम किसी को डिसाइड नहीं मानते किस कार्बन पे कौन सा OH है। तो हमने सीधे एक अंदाज लगा के कह दिया प्रोपेनॉन 1 2 3, यानी 3 कार्बन है तो हमने सीधा बोल दिया उसका नाम क्या है, प्रोपेनॉन। कई स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं इसमें कि 1 2 3 प्रोपेनॉल, तो ये गलत हो जाता है। 1 2 3 प्रोपेनॉल ट्राइऑल, तो इस तरीके कन्फ्यूजन मत करना। आप लोग सीधा ये जो आंसर लिखा है बिल्कुल किताब स्टैंडर्ड बुक का, उसी को प्रिंट करके आना है। प्रोपेन 1 2 3 1 2 3 यानी 3 जगह पर OH लगे हैं, और ट्राई मतलब 3 बार लगे हैं, और कौन लगा है, ऑल लगा है, OL, तो ऑल प्रोपेनॉन प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। इसके बाद सेम पैटर्न में देखिए इसके नीचे तीसरे वाला भी एग्जांपल यहीं पर देख लीजिए। तो देखिए 1 2 3 सेम पैटर्न है, OH की जगह यहाँ क्या लगा है, COH लगा है, तो उसका नाम होता है ओएक। अब देखिए यहाँ क्या बोलना है, इसका ओएक सफिक्स नाम होता है, तो प्रोपेन 1 2 3 इसको बोलना है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलना है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, या अगर कई स्टूडेंट कहते हैं सर हम ट्राई ओएक एसिड भी लिख सकते हैं, तो हाँ ट्राई ओएक एसिड भी हम लिख सकते हैं अगर चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं माना जाएगा। बट ये ज़्यादा फेवरेबल आंसर ये है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये उसी पैटर्न पे 1, देखिए OH लगा है, तो 1 2 3 4, तो अब तो इसका नाम आपको बन ही जाएगा। 4 का मतलब देखिए
ये सेकेंडरी सफिक्स है और डबल बॉन्ड प्राइमरी सफिक्स है। तो ब्यूट, टू इन, वन ऑल। अब यहाँ देखिए 1 2 3 टोटल कार्बन कितने हैं, 1 पे 2 पे 3, टोटल 3 कार्बन है हमारे पे। तो हमने लिख दिया प्रोपेन, 1 पे OH है, COH है, और 3 नंबर वाला COH है। तो 1,3 डाइओइक एसिड। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है, 2 पे प्रीफिक्स लगा है, 3 नंबर पे 2 प्रीफिक्स लगे CH3 और CH3। तो देखिए 3,3, तो क्योंकि एक ही कार्बन पे लगे हैं दोनों CH3, तो 3,3 डाइमेथिल। टोटल कार्बन कितने हैं, 4। तो ब्यूट, 1 पे डबल बॉन्ड है, एक ही प्राइमरी सफिक्स है, तो सीधा हमने लिख दिया 1 इन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3,3 डाइमेथिल ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन भी बोल सकते हो। इसके बाद जो छठवां ऑप्शन है आपका, इसमें देखिए OH ये है, फिर मेन फंक्शनल यही हो गया। तो 1 2 3 एंड 4, तो इसका नाम है 2 एथिल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। ठीक है, 4 पे क्योंकि आपका 2 पे लगा है, एथिल लगा है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन हो गए, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो इन कर दिया, 1 पे OH है तो ऑल कर दिया। लास्ट पॉइंट में ये जो लिखा है कि 1 2 3 4 5 6, तो हमने देखिए सीधा लिख दिया इसका 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनॉल। अगर आपको ऐसे नहीं, तो कई बच्चे कहते हैं सर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हो। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनॉल। ओके स्टूडेंट, तो ये फाइनल है आपका, इसको अच्छे से कवर करिए। अगर कोई डाउट आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं। इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये आपका, इसको ये किए दे रहे हैं हम, थोड़ा छोटा किए दे रहे हैं, जिससे आपको शायद स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीन पे ले लीजिए। ये पहला टॉपिक है, इसकी फ़ोटो खींच लीजिए। ठीक है, पहला। ओके, तो ये आप कितने 1 2 3 4 5 हो गए। फिर इसके बाद 5 के बाद ये 3 के और खींच लीजिए, तो आपके टोटल हो गए 7 हो गए, 8 हो गए। ओके, और इसके बाद ये लास्ट पेज है आपका, ये 4 क्वेश्चन हो गए, और इसके बाद ये आपके हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी आप क्लिक कर लीजिए फोटो। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं वाटर ट्रीटमेंट के।